blockages. Why the heart has started creating blockages in the 20th and 21st century only? 100 साल पहले कितने लोगों को ब्लॉकेजेस होते थे? Humanity has been existing for millions of years. लाखों सालों से है ना हम लोग यहाँ. ये ब्लॉकेजेस का इश्यू पिछले ये 25-30 साल में ही क्यों आ रहा है? क्या पहले ब्लॉकेजेस नहीं होते थे? पहले हार्ट अटैक तो होता ही नहीं था. 100 साल पहले किसी को हार्ट अटैक ही नहीं होता, और एटलीस्ट हार्ट डिजीज नहीं होता. मे बी हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ फियर और समथिंग और एन एक्सीडेंट, बट हार्ट डिजीज तो नहीं होता. तो हमको समझने की जरूरत है ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं. बिकॉज योर हार्ट इज लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग. आपका शरीर 3 स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है. स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्रेशन. ये 3 स्ट्रेंथ होने चाहिए आपके अंदर फंडामेंटली, तब जाके काम. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग इज द ऑर्गन स्ट्रेंथ. इसको आप कहते हैं हार्ट का स्ट्रेंथ, लिवर का स्ट्रेंथ, फंक्शनल स्ट्रेंथ. देन द सेकंड फैक्टर इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेंथ. एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करना, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. एंड द थर्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्रेशन. किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं. योर वॉलंटरी फंक्शन, एबिलिटी टू सी, हियर, स्पीक, ये सारे के सारे स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्रेशन. स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग को हम दक्षिण बल ऐसा कहते हैं. और बिकॉज ऑफ दक्षिण बल दक्षिणाग्नि happens, the energy of functioning happens. इसीलिए even for the humanity to exist there has to be a dakshin bala. This is the primary requirement. इसलिए आपको बताया गया ना, दक्ष प्रजापति से शुरुआत हुई ह्यूमैनिटी. So in realistic terms the force which helps you to function is dakshin bala. अगर ये कमजोर हो गया तो फिर क्या हो. सपोज करो आप पानी डाल रहे हो प्लांट्स को, और एक प्लांट दूर है, योर पाइप कैन नॉट गो देयर, यू वांट टू वाटर दैट प्लांट आल्सो. क्या करेंगे आप? दूर धार को दूर ले जाने के लिए क्या करेंगे? आप नोजल को दबा देते हैं ना, आपने ब्लॉक क्रिएट कर दिया. ब्लॉक जैसे ही क्रिएट करते हैं प्रेशर तेज हो जाता है, और वो काम जो आप नहीं कर पा रहे वो हो जाता है ना. ऐसे ही हार्ट भी कर रहा है. उसका फंक्शनल यानी दक्षिण बल कमजोर होगा तो वो ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा. तो दक्षिण बल को आप ठीक कर देंगे तो उसको ब्लॉकेज की जरूरत नहीं है. लेकिन एक और बात कहूं, ब्लॉकेजेस इज अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल पार्ट ऑफ योर हार्ट. अगर टीनेज में ब्लॉक्स नहीं होंगे तो अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज. 30 साल की उम्र से ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाए. तो ब्लॉकेजेस जरूरी है, मगर ब्लॉकेजेस को हैंडल करने का उपक्रम जो हार्ट का स्ट्रेंथ है वो भी होना चाहिए. कोलैटरल्स, आपके हार्ट में कोलैटरल्स क्यों हैं? अलग अलग जहां पे जिन आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है उसके साथ में एक और जगह बनी हुई है, आर्टरी बनी हुई है, उस पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा. क्या वेट कर रहा है वो कि ये ब्लॉक हो जाए तो हम वहां से ब्लड फ्लो करना है. तो आपका नेचुरल बाईपास होता है. लेकिन आपको अगर डरा दिया जाए, आप अगर हल्का सा दर्द हो रहा है अगर उसको झेल जाए तो नेचुरल बाईपास हो जाएगा आपका. आपके हार्ट की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, मगर आप एंजियोप्लास्टी करा लेंगे तो आपकी हार्ट की 5 साल उम्र कमजोर हो जाए, कम हो जाएगी. तो ये डर का जो राजनीति है ना, इससे थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ा तपस करना पड़ेगा, है ना. आप एक बात बताइए, लॉन्ग जंप करना है आपको, ठीक है, लंबा कूदना, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा लंबा कूदेंगे या बिना प्रैक्टिस किए लंबा कूदेंगे? जितना प्रैक्टिस करो, जितना फंक्शन करो, उतना फंक्शनल एबिलिटी बढ़ती है. तो आपको तो रोक दिया कि कुछ मत करो, मरने का पूरा इंतजाम कर दिया. तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी करते हैं, चलते भी हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बल वृद्धि होगी. अब हार्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो कुंभक करना पड़ेगा. अब भाई हाथ पांव का तो आप कर सकते हो, हार्ट का कैसे प्रैक्टिस कराओगे? इनवॉलेंट्री है तो कुंभक से ही होगा, और तो कोई चारा नहीं है.
कौन सा भोजन करके आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, कौन सी दवाई खा के हार्ट स्ट्रांग हो जाता है? सबकी दवाई खा के ही तो हार्ट कमजोर हो रही है, क्योंकि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो। आपका शरीर दवाइयों के लिए डिजाइन नहीं है, उसमें दवाई डालेंगे तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा, हम जड़ खत्म कर रहे हैं ब्लॉकेजेस के। एक तो ब्लॉकेज की जरूरत को खत्म कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या खत्म कर रहे हैं, अगर ब्लॉकेज हो भी तो कोलेटरल बनने की जो नेचुरल क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। आपको हम प्रॉब्लम से निकाल देंगे। एक और रिसर्च आपको बताऊं, अभी तो आपको ब्लड प्रेशर कितना लगता है, 120/80 नॉर्मल है। अभी यूरोप ने 140/90 कर दिया। किसी समय ये 180/110 हुआ करता था। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 220/110 रहता था हमेशा, कभी कोई दवाई नहीं खाई। तो आइडियाज पे हेल्थ नहीं होगा, है ना। आपको असलियत पे आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो। आप देखेंगे हार्ट अटैक हैज बिकम द नंबर वन, और हार्ट डिजीज हैज बिकम द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। और भी इसके बारे में बात की जा सकती है, बट दिस इज नॉट एन एजुकेशनल प्रोग्राम एज सच। आपको रिस्क आपका जो है कोई दवाई नहीं घटा रही। आप दवाई खा के जो ब्लड प्रेशर को अगर मेंटेन करके रखेंगे और ये सोचेंगे मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो रिसर्च कहती है कि दवाई खाने से आप प्रॉब्लम को कम नहीं करते हैं, यानी अपने रिस्क को कम, जो डिजीज है उसके प्रोग्रेशन को आप कम नहीं करते हैं। उस पे तो करना पड़ेगा आपको काम, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी।